आज की वीडियो में हम सीखेंगे रूट के जोड़ना और घटाना, रूट का स्क्वायर खोलना आदि। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 12 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब रूट 12 को अगर आपको विस्तारित रूप में लिखना है और यानी कि इसको खोल के और लिखना है, यहाँ पर लिखा है रूट का 12 लिखे हैं, रूट 12 लिखे हुए हैं। इसके 12 गुणनखंड कर लोगे आप ऐसे, जरा समझना गौर से, मेरे को बेसिक से समझाएंगे, रूट एकदम फ्रेश हो जाएगा आज वीडियो में। यहाँ पर हम 12 के गुणनखंड करेंगे तो दो दूनी 4 और 4 तिया 12। अब इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल में दो के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल जब आप वर्गमूल लगाना नहीं जानते हो तो वीडियो की प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, चैनल पर जाकर वहां पर आपको वर्गमूल निकालना सीख जाओगे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर दो के जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया 2 डिजिट का, ठीक। तो इसमें होता रूल ये बोलता है कि जितना जोड़ा हो उसको आप बाहर निकाल लो। तो एक जोड़ा हम बाहर निकालेंगे तो ये बाहर बैठ जाएंगे 2 आकर के ऐसे, ये इसको पढ़ेंगे, सॉरी ये 3 बच गया तो 3 अंदर लिख दो। इसको लिख सकते हो आप 2√3। अगर यहाँ पर ऐसी संख्या लिखी है, ध्यान देना जरा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 लिखा हुआ, ध्यान देना। तो इसमें देखो 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इनका आपस में गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, 6 बाहर बैठा दो और अंदर छोड़ दो 5। तो इसको खोल के ये आएगा 6√5। तो इस तरीके से हम इसको खोलते हैं। देखो आगे 12 को खोल के हम लिख सकते हैं इसको 2√3। ये तो अभी खोलना। अगर संख्या ऐसी आ जाए, ध्यान देना जरा, अगर संख्या कहीं ऐसी लिख जाए 5√2, 5√2, अब इसको बंद करके लिखो। तो बंद करके कैसे लिखेंगे, देखो अगर कोई भी संख्या रूट से बाहर बैठी हुई है, जब ये अंदर इसके जाएगी तो ये वर्ग होके जाएगी अंदर। तो यहां जब अंदर करेंगे इसको हम, तो ये जाएंगे 2√5 गुणित 5, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा होके जाएंगे। अब इनको गुणा कर दो, 50 25 25 दूनी 50 रूट के आएंगे जी भैया 50। तो इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। तो ये रही खोलना और बंद करना। अब देखो इसका जोड़ कैसे करते हैं रूट का, ध्यान देना जरा। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है रूट 12 प्लस √3, जोड़ो इसको, इसको जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे इसको हम, तो हमें कोई और ध्यान देना, जोड़ तभी कर सकते हैं रूट में हम जब इनके अंदर की संख्या समान हो, तभी हम जोड़ सकते हैं। जैसे ये होना चाहिए √3 प्लस √3 प्लस 2√3। इस टाइप की अगर संख्या बनेगी तभी जोड़ पाएंगे, अगर नहीं बन पा रहे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम लिख देंगे √3 प्लस √5, इसको जोड़ना है तो यही आंसर हो जाएगा, जोड़ के यही आएगा √3 प्लस √5। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे हम, यही हमारा ऐड हो यानी कि जोड़ हो जाएगा। अब ऐसे अगर आ जाए, इसको जोड़ना है मुझे, ऐसे जोड़ने के लिए इनके अंदर की संख्या में समान करने पर नहीं हो पाएंगे तो हम छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको जोड़ना, इसके आगे कुछ नहीं होता है तो एक माना जाता है। तो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हो गए और 2 जो है तो 4, तो इसको लिख सकते हो 4√3। ये हो जाएगा हमारा जोड़। ऐसे मत जोड़ देना, बहुत सारा क्या करते हैं 3 3 6 3 तक का 9 मार दे, ये नहीं करना है। अंदर वाली संख्या को एक ही बार लेना है मुझे। यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, यहाँ एक माना जाएगा, एक यहाँ माना जाएगा और 2 जे बाहर बैठे हैं तो 2 और 1 3 और 1 4√3 आ जाएगा इसका आंसर जोड़ने से। अब भैया इसको जोड़ेंगे जरा हम, देखो जरा गौर से इसको। सबसे पहले इसमें देखो कहीं अगर रूट खोलना है तो उसको खोलने का प्रयास करो तभी जोड़ पाओगे। अभी हमने खोलना बताया था, तो देखो यहाँ पर 12 खुल जाएंगे आपके। 12 को जब हम खोल के लिखेंगे तो ऐसे 12 गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 4 तिया 12, एक जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा बाहर बैठा दो, तो इसको लिख सकते हो √2√3। इसको लिखोगे आप 2√3। इसको खोल के भैया लिखा, 12 को हमने खोला तो इसको खोल के लिखोगे 2√3 प्लस √3। अब भैया देखो यहाँ पर भी √3 हो गया, यहाँ पर भी √3 हो गया। अब जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 माना जाएगा, ये 2 है, 2 और 1 3, 3√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा। ऐसे लगाते हैं हम जोड़। अगला एक और देखते हैं घटाना कैसे घटाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है √18 माइनस √2, माइनस के √2 है। अब √18 में से माइनस के √2 घटाना है मुझे, तो कैसे घटाएंगे, देखो यहां से। अब यहाँ पर खोलने का प्रयास करो 18 को। 18 को हम खोलेंगे यहाँ पर तो गुणनखंड करो इसके 3 गुणित 3 गुणित 2, तो 3 3 का 9 18 हो जाएगा। एक जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा बाहर निकाल दो, इसको लिख सकते हो 3√2 माइनस √2, ये जिनके 2 लिख दो। अब देखो बराबर बराबर मिल गए हमें, 2 और 2 रूट के अंदर,
तो बस हमारा घट जाएंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 3 में से 1 चला गया तो बचेगा 2√2। तो इस तरीके से हम इसको घटाते हैं। ठीक, अब आते हैं इसका देखेंगे गुणा कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर गुणा देखेंगे। अब हम गुणा के लिए देखेंगे, इसमें जैसे लिखा है √3 गुणित √2। तो गुणा में कुछ बाहर तो संख्या कुछ है नहीं है, अगर बाहर संख्या नहीं है तो अंदर अंदर गुणा कर दो आप इसमें, तो 3 दूनी 6, रूट के आ जाएंगे 6। एक तो कायदा ये है। ठीक, अब इसी में समझाएंगे आप। अब यहाँ हमने बैठा दिए 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इनका गुणा कर दो, अंदर अंदर का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 2 जो है तो 2 बाहर बैठा दो और ये ऐसे हो जाएंगे ऐसे। ठीक, एक कायदा तो ये है। अब दोनों संख्याओं में बैठा दो बाहर तो कैसे हो जाएंगे, यहाँ लगा दिया हमने 3, 2√3 गुणित 3√2, तो बाहर बाहर का गुणा कर दो भैया, अंदर अंदर का कर दो गुणा, तो 3 दूनी 6 और 2 6, ऐसे ये हो जाएगा गुणा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो भाग देखते हैं रूट के कैसे लगाते हैं। भाग में क्या होता है, देखो इधर जैसे लिखा है √18 भागित √24 लिख दो उसको, √18 भागित 24 ये लिख दिया हमने। ठीक, अब भाग का मतलब क्या होता है, देखो या तो इसको ऐसे लिख लो जरा, √18 भागित √24। ठीक, अब इनके खोलने का प्रयास करो से, 18 को भी खोल लो और 24 को भी खोल लो। तो 18 को बेटा खोलोगे तो 3√2 आ जाएगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 होता है। अब इसको भी खोल लो, तो इसके बाद जब खोलेंगे 24 को तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। जोड़ा क्या बना, 1 बना, जोड़ा बना। और जे नहीं बना तो इनको आपस में गुणा कर दो, ये बाहर निकाल लो तो इसको लिख सकते हो 2√6। ठीक, ये नहीं, ये इसका जोड़ा बाहर निकाल लिया और इनका गुणा कर दिया, 2√6 आ गया। ठीक, अब इसका भाग लगाओगे आप, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भाग अगर ये संख्या कट रही होती तो यहाँ काट देते हम, लेकिन ये कट नहीं रही है हमारी, समझा कि नहीं, यहाँ पर कट नहीं रही संख्या, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे मत कर देना 2 3 6 ऐसे काट दो, ऐसे नहीं। अगर सेम संख्या होती √2 तो यहाँ पर कट जाती। जैसे एक संख्या है 12√2 लिख दिया हमने और यहाँ पर लिख दिया 6√3, इसका मतलब डिवाइड करना तो कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार चला जाएगा तो लिखेगा 2√2 बटे √3, ऐसे आंसर आ जाएगा। ऐसे लगाते हैं हम, इनका भाग कर लेते हैं। अब आते हैं वर्ग की बात करते हैं, जहां बल्कि उलझ जाते हैं वर्ग में। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है √2 प्लस √3 का हमें करना है होल स्क्वायर। तो एक तो सर्वसमका से इसको ज्ञात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज, उसकी हेल्प से हम इसको सरल कर लेते हैं। अगर आपको सर्वसमका का इस्तेमाल नहीं करना है तो बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो कैसे करेंगे हम। अगर यहाँ पर देखो प्लस लगा भैया तो इनको दोनों को जोड़ लो आप, रूट लगे 3 और 2 5, 5 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दो यहाँ पर, इनका आपस में कर दो गुणा, 3 दूनी 6, इसके कर दो 6 और आगे बैठा दो 2, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब कहोगे 2 कहां से ले, तो क्योंकि 2ab का मान रख रहे हैं, 2ab का गुणा कर दियो, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे दूसरी चीज, अगर ऐसा लिखा हो तो क्या करोगे, ये तो हो गया होल स्क्वायर। ऐसे अगर इस तरीके से लिखा हो आपका 2√2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक, इसका मुझे होल स्क्वायर करना है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम। पहले तो इसके वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, 4 के दूनी 8, 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 11। फिर इसको हम वेरीफाई करके दिखाएंगे कैसे आ रहा, 11 लिख दिया हमने, 11 प्लस लगा तो प्लस लगा दो, इनका आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब भैया 2 जो बैठे हैं, 2 और आगे बैठने के लिए, तो इनके आपस में टकरा जाएंगे, गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आ जाए 11 प्लस 4√6। देखो कहां से आया, अब देखो इसका विस्तारित रूप देखिए। यहाँ पर हम जानते हैं, अब जाओ ऊपर ले आते थोड़ी में, 2√2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a बराबर जा संख्या मानेंगे और b बराबर मानेंगे ये वाली संख्या, यानी कि a बराबर 2√2 और प्लस b का मान है √3, तो इस पर मान लगा दो। यहाँ मान लगाएंगे 2√2 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस 2 गुणित 2√2 गुणित √3।
अब इनका खोल दो, इसका देखो वर्ग कैसे खोलते हैं इनका, जैसे ये लिखा है 5√3 का हमें वर्ग खोलना है, ध्यान देना गौर से। तो पहले तो इसका वर्ग खोल लो आप, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और सीधा 25 या 75 आएगा। अगर किसी संख्या का ऐसा मुझे खोलना है वर्ग, तो वर्ग से जी कट जाएंगे, 3 ही संख्या आती है वहां पर, 9 नहीं आएंगे। ठीक, तो इसका बाहर वाले का वर्ग कर दो और गुणा कर दो 3 से, तो 75 आ जाएगा। ऐसे यहाँ खोलेंगे हम, ध्यान देना जरा। देखो यहाँ पर 2 का वर्ग खोला तो 4, 4 दूनी 8, बाहर का वर्ग कर लो 4, 4 से गुणा कर दो, जहाँ 4 दूनी 8 प्लस, यहाँ पर सॉरी वर्ग था। अब 3 का वर्ग, √3 का वर्ग खोलोगे 3 ही आ जाएगा, प्लस इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4√6, अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बाहर बाहर का, इनको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 8 3 11 प्लस 4√6 आ गया उतना जितना हमने बताया था। इतना वैसे भी आया था शॉर्ट ट्रिक से, और इसको विस्तार से कैसे आ जाएगा इसका। तो हमें ये दुनिया का तामझाम नहीं करना, सीधा माननी है शॉर्ट ट्रिक और आराम से इसका आंसर रख दोगे आप। जैसे एक और लेते इसमें हम, देखो यहाँ जैसे हमें खोलना है 3√2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करो, देखो ध्यान देना, 3 का वर्ग कर दो, 9 9 दूनी 18, मन में कर लो 18, इधर के देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। ठीक, प्लस लगा तो प्लस लगा दो। अब इनके गुणा कर, इनके अंदर अंदर गुणा कर लो, 2 दूनी 4, अब 4 का तो भैया वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो ये तो हो गए 2, इनको आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अब इनको जोड़ोगे तो आएगा 50, भैया 50 आएगा आंसर। अब कहोगे यहाँ से कैसे 50 आ गया है, 50 कैसे आ गया, तो देखो यहाँ जो कौन बता दे रहे हैं 50 कैसे आया। इस पे मान लगाओ आप, a² + b² + 2ab, ध्यान देना गौर से, a बराबर जा संख्या है, b बराबर जा संख्या है, तो यहाँ पर मान लगाएंगे हम 3√2 का वर्ग कर दो यहाँ, प्लस b का वर्ग कर दो, 2√2 का वर्ग कर दो, प्लस 2 गुणित 3√2 प्लस 2√2, खोल भैया है ना, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 प्लस इनका गुणा कर लो आप, बाहर बाहर का अंदर अंदर का, तो देखो यहाँ 2 3 6, 6 6 गुणित लगा, सॉरी ना गुणित था, 2 3 6, 6 दूनी 12, अब यहाँ भी गुणित लगाओ 12, अब अंदर अंदर गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, जैसे भैया रूट में 4 आ रहा है जो वर्गमूल का निशान है तो बराबर 2 नहीं आएगा, खुल के गुणित 2 कर दो यहाँ। ठीक, बोलो तो 18 प्लस 8 प्लस 12 दूनी 24 बराबर जोड़ो तो 50 आंसर आया 50। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट विधि से बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।